બહેન પોતાના ભાઈની સુરક્ષા માટે રાખડી બાંધતી હોય છે તો ભારત દેશના જવાનો પણ આપણી સુરક્ષા કરી રહ્યા છે। તો એમની સુરક્ષા માટે દુનિયાભરની બહેનોએ એમની માટે રાખડી તૈયાર કરીને મોકલાવી છે। 50,000 જેટલી રાખડીઓ देशना बॉर्डर पर मोकलावाशे। में ये प्रवृत्ति शुरू की थी, तब स्वतंत्रता दिन और रक्षाबंधन बिल्कुल आसपास था। तब मैंने लड़कियों को कहा कि आप मुझे राखियाँ दीजिए और लड़कों को कहा कि आपके दिल में सैनिकों के प्रति जो कुछ भावना है वो शब्दबद्ध कीजिए हिंदी या अंग्रेजी में। बच्चों ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे 75 राखियाँ मिली, लगभग उतने ही लेटर्स मुझे मिले। फिर मैंने वो बॉर्डर पर भेज दिए। अब रक्षाबंधन के दिन मेरी 3 लड़कियों को फ़ोन आए बॉर्डर से, उसमें से एक मेरे साथ अभी भी है, ध्वनि पटेल। और फिर उसको तो सम्मानित, वो बिल्कुल खुद को सम्मानित महसूस करने लगी। और फिर 10 दिन के बाद 3 लड़कियों को लेटर भी आए और 3 हफ्तों के बाद मुझे एक बड़ा सा इन्वेलप आया, उसमें जो राखियाँ और ख़त मैंने भेजे थे तो वो खत वापस आए, मगर हर एक खत को वहाँ से एक एक सैनिक ने जवाब लिखा था। और फिर एक सीडी थी, सीडी में वही राखियों के फोटोग्राफ्स थे और उन्हीं राखियों के साथ रक्षाबंधन कैसे किया जाता है, वहाँ पे मनाया जाता है, वो फ़ोटो थे। फिर दूसरे साल से जो मेरे भूतपूर्व छात्र हैं उन्होंने कहा कि सर आप हमें कैसे भूल गए। फिर मैंने कहा कि इस साल से हम ओपन टू ऑल करेंगे। फिर दूसरे साल 2200 राखियाँ मैंने भेजी, तीसरे साल 5,500 राखियाँ, ये बढ़ता गया 10,000, 14,000, कोरोना में भी 12,000 राखियाँ हमें मिली और इस साल 50,000 से ज़्यादा राखियाँ हम बॉर्डर पे भेज रहे हैं। और ये राखियाँ जो है स्कूल के बच्चे तैयार करते हैं, बच्चे ग्रीटिंग्स तैयार करते हैं और ख़ुद को जो फीलिंग्स है वो भी महसूस करते हैं। अब एक बच्चे ने तो राखियों के साथ पैकेट में बैंडेड भी भेजा और वहाँ पे लिखा कि सैनिक भाई अगर आपको कुछ इंजरी हो जाए तो ये बैंडेड लगा लेना। यानी कि छोटे छोटे बच्चों में भी इतनी इज्जत है, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और बड़ौदा की एक सीनियर सिटीजन है दीप्तिबेन अडालजा, उन्होंने पिछले साल भी और इस साल भी 1111 राखियाँ हाथों से बनाई है। तो ये देखकर बिल्कुल मिस आई फील ऑनर्ड। ये राखियाँ जो है ये भारत पाकिस्तान सीमा और भारत चाइना सीमा पर जाएगी। ये बिल्कुल माइक्रो प्लानिंग होता है। रक्षाबंधन के 4 दिन पहले ये राखियाँ वहाँ पहुँच जाती है। तो ऐसा भी होता है कि घर से भी राखियाँ नहीं आती मगर अपनी राखियाँ वहाँ पहुँच जाती है। कारगिल, द्रास, पटालिक, सियाचिन, गलवान और फिर चाइना बॉर्डर पर भी अलग अलग जगह पर ये राखियाँ सीधी बॉर्डर पर मैं भेजता हूँ पोस्ट के ज़रिए। और रक्षाबंधन के दिन वहाँ से हज़ारों फ़ोन कॉल्स या मैसेजेस बहुत सारी बहनों को आते हैं। इस साल की अगर बात करूं तो करीब करीब 14 राज्यों से ये राखियाँ आई है और 14 देशों से राखियाँ आई है। इस साल एक राज्य बढ़ा, एक देश भी बढ़ा है। इस साल हमें ऑस्ट्रिया से भी राखियाँ आई है, यानी कि अमेरिका से भी राखियाँ आती है, रशिया, फिर जर्मनी, जापान और एक छोटा सा बेट है फिजी नाम का, वहाँ से भी हमें राखियाँ आती है। इतना ही नहीं, जहाँ हम राखियाँ भेजते हैं लद्दाख रीजन में, वहाँ से भी बहनें हमें राखियाँ भेजती है। ये बिल्कुल ताज्जुब की बात है।